हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस के यानी थर्ड जो टेंस होता है फ्यूचर टेंस, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, जरा संभल के देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, वरना ये टेंस जो है फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर खराब कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। तो चलिए, हम लोग फ्यूचर खराब होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इतने मेहनत से, तो फ्यूचर बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो चलिए, हम लोग फ्यूचर बनाने के लिए फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं। तो फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं किसी भी टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट के साथ सेल आएगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। थोड़ा सा हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो देखिए, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो या जब सब्जेक्ट के रूप में वी हो, जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो या जब सब्जेक्ट के रूप में वी हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट के रूप में जो हो उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट, इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक बात आप लोग को ध्यान में ये रखने हैं कि सब्जेक्ट के बाद सेल या विल आ जाए, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल आए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ सबसे बहुत अच्छे आते हैं। आपको जो है रूल याद करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना कि सेल और विल आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलिए ठीक है, तो हमने क्या देखे कि आई और विल के साथ क्या लगता है, सेल, और अदर सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके साथ क्या लगा देंगे, हम विल लगा देंगे। जैसे देखिए, हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि सिंपल सी फ्यूचरिटी यानी भविष्य में समान रूप से घटित घटना, भविष्य में समान रूप से घटित घटना। हम लोग आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नाचेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग घूमेंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोग पिएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग दौड़ेंगे। तो ऐसे घटना को हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो हमने क्या बोलेंगे, वी शैल रीड, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब उसी में बोल देंगे कि आप लोग पढ़ोगे तो क्या बोलेंगे, हुआ यू। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, हम लोग विल लगाते हैं, यू विल रीड हो जाएगा। तो बताइए, कोई दिक्कत यहां तक में? तो मेरा कहने का मतलब है, जनरली आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब निश्चित होता है, जब निश्चितता का बोध होता है, तब उल्टा हो जाता है। तब उल्टा ये हो जाता है कि आई और वी के साथ ही क्या लगने लगता है, विल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगने लगता है, विल लगता है। कब, जब निश्चितता की बात हो तब। जरा समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि जब निश्चितता की बात हो, सर्टेन की बात हो, तो आई और वी के साथ ही क्या लगता है, विल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग। जैसे हमने बोले कि मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड, आप लोग पढ़ोगे, यू विल रीड। लेकिन यही में बोल देंगे कि हम लोग अवश्य पढ़ेंगे, हम लोग निश्चित पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वी, और वी के साथ वैसी स्थिति में क्या लगाएंगे, वी विल रीड लगाएंगे। तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता का बात हो रहा है। तो निश्चितता का बात होगा तो हम लोग आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगने लगेगा, सेल लगेगा। तो ये तो चलिए बात ट्रांसलेशन का हो गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं था। ग्रामर की जो बात होती है वो तरह समझिए। ग्रामर की बात जो है उसको थोड़ा समझने की बात है कि आखिर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कब करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप लोग को पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे हम लोग सब टेंस में की पॉइंट बताते आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में लगा हो टुमारो, जब वाक्य में लगा हो टुमारो, या जब वाक्य में लगा हो नेक्स्ट डे, या जब वाक्य में लगा हो नेक्स्ट मंथ,
जब वाक्य में लगा क्या हो, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, अगर ये सारे शब्द लगा रहे, उसी के साथ साथ कुछ और शब्द होते हैं, जैसे दिस टाइम, हमने क्या बोले, इस समय में पढ़ाऊंगा, इस समय में पढ़ाऊंगा, हमने क्या बोले, दिस टाइम, दिस टाइम। अगर हमने ये भी शब्द हमने प्रयोग किए तो भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइम, नाउ में भी हम लोग जनरली कभी कभी कर देते हैं, अब मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा, नाउ आई शैल टीच, नाउ आई शैल टीच यू, नाउ आई शैल टीच यू। तो हम लोग नाउ के साथ भी कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर देते हैं। फॉलोइंग डे के साथ भी हम लोग, फॉलोइंग डे के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, मतलब क्या हो गया कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ, टुमारो, मतलब यहाँ पर क्या लगना चाहिए, शैल या विल प्लस वीवर, शैल या विल प्लस वीवर। तो बात समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमको शैल या विल प्लस वीवर लगाना है। तो जब वाक्य में क्या लगा हो, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान से सुनिए। जब वाक्य में क्या लगा हो, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, दिस टाइम, नाउ, फॉलोइंग डे, तो ये सब के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट से जो क्वेश्चन आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आता है। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने भी ये बात पढ़े थे कि जब भविष्य में दो क्रियाएं हो, जब भविष्य में दो क्रियाएं हो तो एक क्रिया के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक क्रिया के साथ कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी फ्यूचर एक के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जब भविष्य में दो क्रिया हो, जब भविष्य में दो क्रिया हो तो एक क्रिया के साथ तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये बात तो श्योर है। लेकिन कभी कभी एक क्रिया के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट भी आता है और कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट भी आता है। तो ध्यान से समझना है। हमने ये पॉइंट को देख लिए, अब एक पॉइंट जरा सा इसमें भी देख लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भविष्य में दो क्रियाएं हो, जब भविष्य में दो क्रियाएं हो, एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में, तो एक क्रिया के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो जाएगा, एक क्रिया के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो जाएगा और एक के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का भी प्रयोग होता है। और हमने ये भी बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग वाक्य के उस भाग में करते हैं जिस भाग की शुरुआत इफ से हो, व्हेन से हो, अनलेस से हो, अंटिल से हो, व्हेनेवर, व्हाटएवर, हूएवर, एज सून एज वेल एज, ये सब से हो, तो उस भाग में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने बोल दिए कि जब आप आओगे तब मैं जाऊंगा, जब आप आओगे तब मैं जाऊंगा, when you come I shall go। तो हमने ये बात यहाँ पर बताए थे कि when लगा रहे, if लगा रहे, unless लगा रहे, until लगा रहे, as soon as लगा रहे, when लगा रहे, whenever लगा रहे, what लगा रहे, whatever लगा रहे, उसके बाद जो तुरंत वाला सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, तो वो किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार आता है, ऐसा कोई भी किसी भी बार नहीं था जिसमें क्वेश्चन नहीं आया। तो एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक भाग किसमें रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा दिखने को मिलता है, ये फ्यूचर वाला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हो करके फ्यूचर परफेक्ट में भी दिखने को मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिएगा कि एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिदम हो गया, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बार बार हम करें कि ये जो टॉपिक हम लोग लेके चले, जहां से क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट, वहां की बात हम लोग करते हैं। बात हम लोग फिर से पढ़ेंगे उस तरह से, लेकिन अभी हम लोग जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की इतनी सी बात थी। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाँ सुनिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सुनिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बोलता है कि कोई कार्य फ्यूचर में पूर्ण रूपेण से क्या हो जाएगा, कोई कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग ये बोलेंगे कि
हम लोग खा चुकेंगे, हम लोग खा चुकेंगे। तो एक बात जरा हमें बताइए, हम लोग खा चुकेंगे, क्या निश्चितता का बोध हुआ कि हम लोग खा चुकेंगे? यहाँ पर कहीं निश्चितता का भावना आया? हम बोल दिए कि हम लोग खा चुकेंगे, लेकिन पूरी तरह से निश्चितता का बोध करने के लिए हमें कोई समय का जिक्र करना होगा या एक सेंटेंस का जिक्र करना होगा। जैसे हम बोलेंगे कि हम 10 बजे तक खा चुकेंगे, हम 12 बजे तक खा चुकेंगे, हम 12 बजे तक पढ़ा चुकेंगे, हम 2 बजे तक पढ़ा चुकेंगे या 2 बजे से पहले पढ़ा चुकेंगे। तो ऐसी स्थिति में पता चलता है हाँ कि फ्यूचर में कोई काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त। देखिए जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट भी है। फ्यूचर परफेक्ट भी बोलता है कि जब कोई कार्य भविष्य में पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जब कोई कार्य भविष्य में पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो पूरी तरह से समाप्त होने के लिए या तो उसमें एक एक्स्ट्रा वाक देना पड़ेगा और नहीं तो समय का जिक्र होगा। तो देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करते हैं वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। इसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बाय या बिफोर प्लस टाइम होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 10 बजे से पहले खा चुकेंगे, हम लोग 10 बजे से पहले खा चुकेंगे। देखिए यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक होता है बाय और एक क्या होता है, बिफोर। तो जब कोई कार्य, सुनिए, जब कोई कार्य एक निश्चित समय सीमा से अगर पहले समाप्त हो जाए, जब कोई कार्य निश्चित समय सीमा से पहले समाप्त हो जाए तब तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, बिफोर। लेकिन जब कोई कार्य निश्चित समय सीमा तक अगर समाप्त हो, निश्चित समय सीमा तक अगर समाप्त हो, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। हम जैसे बोलेंगे कि हम लोग 2005 से हम लोग 12 बजे से पहले खा चुकेंगे, हम लोग 12 बजे से पहले खा चुकेंगे, हम लोग 12 बजे से पहले खा चुकेंगे। अगर हमको ये बोलना है कि हम लोग 12 बजे से पहले, तो 12 बजे से पहले तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव ईटेन खा चुकेंगे, वी शैल हैव ईटेन खा चुकेंगे कब, 12 बजे से पहले। तो पहले बोले हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, बिफोर 12 o'clock, बिफोर 12 o'clock। तो बताइए यहाँ तक में कोई परेशानी? बिफोर 12 o'clock मतलब हम लोग 12 बजे से पहले क्या करेंगे, खा चुकेंगे। लेकिन अगर इसी में बोलते कि हम लोग 12 बजे तक अगर खा चुकेंगे, हम लोग 12 बजे तक अगर खा चुकेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, वी शैल हैव ईटेन बाय 12 o'clock। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ गए होंगे कि कोई कार्य निश्चित समय सीमा से अगर पहले समाप्त हो गया तब तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, बिफोर। और निश्चित समय सीमा तक अगर समाप्त हुआ तो क्या प्रयोग करेंगे, बाय। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट वही आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को जोड़ करके आता। ये बात समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा, एक मैं की पॉइंट बता देता हूं कि बाय और बिफोर कहीं दिखे, बाय और बिफोर दिखे तो आपका स्ट्रक्चर ये प्रयोग होगा शैल या विल प्लस हैव, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकंड पॉइंट क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड पॉइंट वही है कि जैसे हमने बताए कि अगर एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो दूसरा हो सकता है फ्यूचर, दूसरा हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट में होगा। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभी एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकते हैं। ये परफेक्ट के जगह क्या हो सकते हैं, इनडेफिनिट भी हो सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के जगह क्या हो सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम क्या बताएं कि लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले भाग की शुरुआत जो होगा वो किससे होगा, व्हेन से होगा। किससे होगा, व्हेन से होगा या किससे होगा, इफ से होगा। तो ये सारे शब्दों से शुरुआत होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले भाग जो होंगे वो किससे शुरुआत होंगे, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सारे शब्द से शुरुआत हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले। लेकिन ये भाग जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा या फ्यूचर
इंडेफिनिट होगा, दो में से कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, दो में से कोई भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हम बोलेंगे कि हम अगले बैच शुरुआत करने से पहले मैं पहले वाले बैच को क्या कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, समाप्त कर दूंगा, ये कर देंगे कि मैं पहले वाले बैच को समाप्त करूंगा तब मैं दूसरा वाला बैच क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात यहां पर ये होता है कि जब निश्चितता का बोध हो, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बैच शुरुआत करने से पहले मैं पहला बैच को क्या कर देता हूं, समाप्त कर दूंगा, दूसरा बैच शुरुआत करने से पहले मैं पहला बैच को क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उस टेंस के साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, ये बात समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इफ व्हेन अनलेस वाला भाग रहेगा, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं आई shall have this batch, I shall have completed this batch, मतलब ये हो गया कि I shall have completed this batch, मैं इस बैच को कंप्लीट करूंगा कब, before I start next batch, मतलब मैं अगले बैच को शुरुआत करने से पहले मैं क्या करूंगा, इस बैच को कंप्लीट तरह से समाप्त कर दूंगा। तो यहां पर एक भावना तो हो गया कि एक कार्य को शुरुआत होने से पहले एक कार्य क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, निश्चितता का बोध है, तब हम लोगों ने क्या प्रयोग करेंगे, आई शैल हैव कंप्लीटेड यानी शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग जल्द से ही प्रैक्टिस जो है टेंस का प्रैक्टिस पेपर जो है हम लोग जल्द ही ला रहे हैं, और वो आपके ऑनलाइन बोर्ड के वो जो होगा कि हम लोग प्रैक्टिस जो करेंगे वो सारे वर्ड से और जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे करेंगे। लेकिन अभी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में इतना ही हो गया। हम लोग एक और वीडियो